Hello everyone. In this video, I am discussing the question 16 from JEE Advanced Paper 1 from the chapter Modern Physics. इस क्वेश्चन में मैचिंग दिया गया जो कि बताया गया कि एक एनर्जी जो एटॉमिक नंबर जेड पे कैसे कैसे डिपेंड कर रहा है और वो एनर्जी किससे एसोसिएटेड है वो लिस्ट 2 में बताया गया है और उसका हमको मैचिंग करना है. पी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर. ये रेडिएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर. तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमको एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर के है तो पी का तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा. पी का 5 गया और ई डायरेक्टली जेड-1 का जेड-1 इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए होता है एनर्जी. तो क्यू का 1 हो क्योंकि ये डायरेक्ट जेड पे डिपेंड नहीं करता, एक इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है. यहाँ पे एक्सरे के लिए जेड-1 पे डिपेंड करता है. तो क्यू का 1 हो गया. इसी से ऑप्शन एलिमिनेट होके सी ऑप्शन आ रहा है. लेकिन पूरा देख लेते हैं. ई डायरेक्टली जेड-1 ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के और स्टेबल न्यूक्लियाई जो कि रेंज करता है 30 से 170 में और इसकी वैल्यू होती है कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट जो कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में होता है. उसका जेड-1/A/3 में होता है. इसका फॉर्मूले में आता है तो ये आर का 2 हो जाएगा. आर का 2 और एनर्जी इज़ प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ जेड. तो ये तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई जो कि मास नंबर 30 से 70 में न फ्यूजन होता है न फिशन होता है. बस ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह कांस्टेंट ही रहता है और वो जेड पे डिपेंड ही नहीं करता. तो 4 इसमें दो यही कन्फ्यूजन था कि आर का और ये वाला भी सही लग रहा है क्योंकि इसमें भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन ये जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट के लिए होता है क्योंकि एटम में प्रोटॉन भी होते हैं जो कि रिपल्सन कॉज करते हैं. लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उन एटम को स्टेबल करने के लिए उस बाइंडिंग एनर्जी का होना एज ए मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि अगर रिपल्सिव नेचर ज़्यादा हुआ तो एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो ये जो डिपेंड करता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट के, उसकी एनर्जी होती है ई डायरेक्टली जेड-1. यहीं पे दो कन्फ्यूजन था. ये 2 अगर लिख देते एस का और ये इसका हो सकता था. दोनों कन्फ्यूजिंग था और ये इसी दोनों से एलिमिनेट हो सकता था. ये सी ऑप्शन आ जाएगा. थैंक यू.